अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ ऑल पाकिस्तान वॉइस के प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा मौजू जो है वो हमारे एक दोस्त हैं उनकी रिक्वेस्ट पर, और इसके बारे में खैर हमें आगे भी टेलीफोन आते रहे हैं कि जुल्फ़िकार भाई, गुड्डू भाई, इस मौजू के ऊपर आप ज़रूर बात कीजिए ताकि अवाम जो है, हो सकता है आपकी आवाज़ जिन जिन लोगों तक जाए तो वो इस चीज़ से बाज आ जाएं और इस ज़िया का जो है वो इख्तिताम हो। तो हमारी तो भाई कोशिश होती है कि हम आवाम तक जो है वो किसी भी मसले का हल बताएं, किसी भी मसले को लेके जाएं, और अगर कोई माशरे में हमारे कोई बुराई है तो उसको इंडिकेट करें। तो हमारे आज का जो मौजू है वो है कि शादियों में खाने का ज़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि शादियों में लोग जो है सभी इनवाइट होते हैं खैर, लेकिन मेरे ख्याल में कि बाज़ लोग जो है वो शादियों पर शायद खाने ही जाते हैं, या बाज़ लोगों की, अब मैं आपको लोगों की सोच बताता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम भी जो है वो अवाम में से ही हैं, और हम अवाम से बातें करके उनसे बातें निकलवाते हैं और गुलवाते हैं। तो बाज़ लोगों का बड़ा अजीब सा वो होता है, क्योंकि मैं शादियों में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, भाई हाँ यार बात सुन, ये तूने इतना खाना क्यों उतार लिया खुदा के बंदे? कहता है, वो मुझे अब दोस्त बाब हैं, कोई बगैर मजाक में कह सकते हैं, कोई कहते हैं यार लिफाफा भी तो देना है। अब लिफाफा जितने का देना है तो उससे डबल तो कम से कम जो है वो हमें जो है वो या तो खाना चाहिए। तो बात ये है कि हर आदमी की एक अपनी सोच है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे दीन में भी एक बात को कहा गया है कि आप खाना उतना लीजिए जितना आप खा सकें, और हमेशा भूख रख के खाएं। देखिए, भूख रख के खाएंगे तो उसके बड़े फायदे हैं, उसके साइंटिफिकली भी फायदे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपका पहली बात तो ये है कि वो मैदा जो है आपका इतना बल्क हो जाएगा, अंदर भर जाएगा, फिर उसके ऊपर उसके बाद जो है वो आंतों के ऊपर लोड आएगा, और फिर वो उसकी जो लुब्रिकेशन है, जो उसको हल करने का एक अमल होता है जो अल्लाह ताला ने कुदरत ने रखा हुआ है, तो वो इफेक्टेड होगा। और बाज़ कहता ऐसा है कि ऐसे भी आपकी पेट के अंदर जो है इस किस्म की बीमारी लग सकती है, जो आम हालात में अगर आप कम खाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको नहीं लगेगी। दूसरी बात ये कि शादियों के अंदर फिर बाज़ लोगों की एक मेंटालिटी होती है, वेरी सॉरी मैं आपको फुटेज नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मेरे लिए बायसे शर्म होगी कि आपको मैं प्लेटें दिखाऊं, उसके अंदर गोश्त भरे हुए दिखाऊं, और फिर लोग जो है वो आधा खाते हैं इस तरह करके और आधा जो है वो फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे के अंदर कि आप जो है वो आधी बोटी खा रहे हैं और आधी फेंक रहे हैं। देखिए, एक बात बताऊँ आपको, आप जो भी शादी में जाए, जो शख्स मेरी ये कैसेट सुन रहा है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि अफ्रीका के अंदर लोगों को खाना भी नसीब नहीं है। आप कम से कम जो है ये ज़रूर सोचें कि यार हम, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर वाफिर मिकदार में अल्लाह ताला जो है वो हर एक को दे रहा है। और फिर अगर आप शादी में जा रहे हैं तो खाना ठीक है, आपका हक है खाना, लेकिन उतना खाना जितना खाया जा सके और जितना जो है आपके पेट में आ सके। और आपका ये हक नहीं है कि आप आधी बोटी खाएं और आधी बोटी जो है वो ज़मीन पर फेंक दें। तो इस तरह मेरे ख्याल में जो है वो अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। इसलिए ना सिर्फ हमने अल्लाह ताला की नाराज़गी को जो है वो मलूज़े ख़ातिर रखते हुए जो है वो उतना ही खाना लेना है जितना हमारी प्लेट में आए। तो हमें आइंदा से जो है कोशिश करनी है। और बाकी अफ्रीका की मिसाल ये है कि यकीन माने कि वहाँ पे जो है लोग भूख से मर जाते हैं और प्यास से मर जाते हैं। तो कम से कम जो है आप ज़हन में ये ज़रूर सोचें कि यार हमारे जो मुसलमान भाई जो अफ्रीका में रहते हैं उनको खाना नसीब नहीं है, और हम यहाँ पर खाने का इतना ज़िया कर रहे हैं। तो बस आज का मौजू यही था मेरा कि मैं तमाम लोगों को इस्लामी तौर पे भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो मुतमन्ना करूँ कि भाई देखिए, खाने का ज़िया जो है वो इस्लामी तौर पे हमारा दीन इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी चीज़ का जो है वो असराफ़ करें। और कुरान पाक में भी है, जो चाहो सो खाओ, और जिद, लेकिन इसमें 2 बातें ना हो, अव्वल असराफ़, दूसरा तकब्बुर। तो असराफ़ तो वही है कि आप खाने की ज़्यादती जो आप उतार देते हैं, बेतहाशा उतारते हैं, आधा खाते हैं, आधा फेंकते हैं। और दूसरी बात तकब्बुर,
تکبر یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ شادی کے اندر کہتا ہے میں نے 15 لاکھ لگا دیے کھانے کے اوپر، یار اپنی امارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو شادی کا کھانا دے رہے ہیں وہ بالکل تکبر میں نہ آئے، کیونکہ اگر آپ نے تکبر کر دیا تو آپ پھر قرآن پاک کی اس آیات کی ٹکر میں آ جائیں گے۔ کھانے والے بھی دیکھیں اس کے اندر دونوں کا آ گئی، جو کھانا آپ کو پیش کر رہا ہے، جو کھانا بنوا رہا ہے شادی کے لیے، اس کی کیا سوچ ہے؟ اگر اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے مہمان آئیں گے، میری عزت ہے اور مجھے جو ہے مناسب کھانا دینا ہے، منع نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ڈشیں کوشش کریں مناسب ڈشیں بنوائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو ہے وہ پگ کو اونچا کرنے کے لیے 20 ڈشیں بنوا لیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ لوگ جو ہے وہ 20 چیزیں چکھنے میں جو ہے نا وہ پھر تھوڑا تھوڑا نہیں لیتے، کافی سارا لیتے ہیں، پھر اس سے زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، صرف یہی بات کرتے ہوئے کہ پکانے والا جو ہے وہ تکبر میں نہ آئے، اس قسم کی بات نہ سوچے کہ بھئی میں نے جو ہے زیادہ ڈشیں بنواؤں گا تو میری عزت ہوگی، لوگوں کے اوپر میری دھاک بیٹھے گی، اور جو کھانے والا ہے وہ اس احتیاط سے کھائے کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی نہ ہو، اس کے اندر جو ہے بالکل جو ہے یعنی کہ فضول جو ہے وہ پلیٹ میں ڈال کے آدھا کھانا چھوڑنا بھی جو ہے ہمارے دین اسلام نے منع کیا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ پھر یہی کھانا جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، یا پھر یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ اس کے اوپر ایک علیحدہ فلم بنائیں گے انشاءاللہ، اس کی میں 40 بیرل دوسری کی میں ضرور بناؤں گا جو آپ کو دکھاؤں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو شادی کا بچا ہوا کھانا جو ہے یہ مختلف جگہ بکتا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن فی الحال آج کا ہمارا جو ہے موضوع اس کا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو ایک جو ہے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید یہ بھی رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کھانے کے اندر جو ہے وہ اسراف نہیں کریں گے۔ تو آپ کی کوئی بھی سوچ رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، یا اس بات کو سوچ کے کہ افریقہ میں ہمارے بھائی ان کو کھانا نصیب نہیں ہے، اس بات کو سوچتے ہوئے تو آپ کے اندر عاجزی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ باقی آپ شادیاں تمام لوگ اٹینڈ کرنے جائیں، کیونکہ اگر کوئی بلاتا ہے آپ کو، کوئی آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی ہے، جو کچھ ہو سکے آپ مدد کیجیے، اسلام میں بالکل یہ چیز ہے، بجائے اس کے کہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب بیچارے کا کھانا جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے اگر اس کو پھینکیں تو یہ چیز اسلامی طور پہ اور دنیاوی طور پہ بھی ٹھیک نہیں، اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔